नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अशोक जेतावत साहब। आप पिछले 32 वर्षों से कई विश्वविद्यालय, स्कूलों एवं कॉलेजों में मोटिवेशन व्याख्यान दे रहे हैं। आपको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और कई सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, जर्नल्स में आपके लेख और आलेख प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर अशोक जेतावत साहब ने कई शैक्षणिक एवं सामाजिक यात्राएं भी की हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे स्मार्ट शहरों में परिवहन और आवागमन के बारे में और जो बढ़ती शहरी परिवहन समस्या और उसके समाधान विषय पर। तो डॉक्टर अशोक जेतावत साहब हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं इस विषय पर। थैंक यू अजय जी, आपने हमें इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश भारत गांवों का देश है और किसी ज़माने में 70% से ज़्यादा आबादी गांवों की थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्नति होती गई, गांवों से लोग कस्बों में, कस्बों से शहरों में और शहरों से महानगरों में और महानगरों से वापस वो विदेशों में जाने लगे। तो इस तरह से जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, गांवों की जनसंख्या कम होती गई और शहरों की जनसंख्या बढ़ती गई। तो हमारे देश की जो भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में शहरों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी उन्नति को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सवाल ये है कि जब शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाएंगे, तो हमारे यातायात की समस्या भी बढ़ती जाएगी। और इसी यातायात की समस्या के बारे में हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यातायात क्यों बढ़ रहा है, तो सरकार का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का 4 व्हीलर है और यदि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर के लिए बैंक में अप्लाई करता है तो भले उसका सिबिल स्कोर कम हो, लेकिन उसको आसानी से लोन मिल जाता है। उसको एजुकेशन के लिए लोन नहीं मिलेगा, पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा, मेडिकल के लिए लोन नहीं मिलेगा, लेकिन 4 व्हीलर के लिए उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो जितने 4 व्हीलर हमारी सड़कों पर चलेंगे, उतना ही भीड़ भाड़ होगी और उतना ही ट्रैफिक जाम होगा। आपको पता होगा कि ट्रैफिक जाम से सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है। यदि मैं बात करूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम कब लगा था, तो 2010 में 14 अगस्त के दिन चाइना में, उसकी राजधानी है, वहाँ पे करीब 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा और उस जाम को खुलने में 12 दिन लगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 24 घंटे में सिर्फ गाड़ियाँ 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई। तो ऐसी स्थिति चाइना में नहीं, हमारे भारत में ही आ सकती है। और उस स्थिति का समाधान क्या हो, इसके बारे में हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा यदि समाधान, यदि मैं कहूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऑड इवन चालू करनी पड़ी, यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। तो जो स्थिति दिल्ली में है, वही स्थिति हमारे दूसरे शहरों में भी आ सकती है। अब चूँकि उदयपुर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने उदयपुर को एक स्मार्ट सिटी घोषित किया है। तो उस स्मार्ट सिटी में यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी स्मार्ट होना पड़ेगा और उस ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे स्मार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लेना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। तो उस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि दुनिया में एक टॉमटॉम सर्वर है और एक शिकागो सर्वर है। वो पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं गाड़ियाँ आती जाती है, तो उन गाड़ियों के आवागमन पर उसका पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है और उस रिकॉर्ड के आधार पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब, किस तारीख को, कितनी बजे किसी पर्टिकुलर रोड पे क्या ट्रैफिक रहने वाला है। जैसे अब आज भी हम देखते हैं कि गूगल लोकेशन पे जब हम जाते हैं, तो यदि हम हाईवे पे जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो गूगल लोकेशन आपको बताता था कि वो 10 किलोमीटर आप 10 मिनट में तय कर लेंगे। लेकिन वही आप किसी कंजेस्टेड सिटी के अंदर यदि आप जा रहे हैं, तो वो गूगल आपको 10 किलोमीटर दूरी यदि तय करनी है तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा बताएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल है। तो वही टेक्नोलॉजी हमें हमारे स्मार्ट शहरों में भी काम में लेनी होगी। अब सवाल ये है कि स्मार्ट शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम स्मार्ट बसेज स्टार्ट कर सकते हैं और स्मार्ट बसेज में
यदि उदयपुर की बात करें तो करीब 125 स्मार्ट बस स्टॉप डेवलप कर रखे हैं, और उसमें जो सिटी बसें चलती है तो उन सिटी बसों का आवागमन ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हो, और बस स्टॉप बने हुए हैं, वहाँ पे आदमी पहुंचता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके जहाँ भी जाना है गंतव्य स्थान पर वो बस कितनी देर में आएगी, और उस बस का रूट क्या है, और यदि इस बस में समय नहीं मिले तो अगली बस वापस कितनी देर में आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको बस स्टॉप पे मिल जानी चाहिए। अपना जो स्मार्टफोन होता है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वहाँ पे बस स्टॉप पे यदि आदमी खड़ा रहता है तो उसको भी मल्टीलैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, यानी उसको हिंदी में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको इंग्लिश में भी मिलेगी, और जो हमारी लोकल भाषा है उसमें भी उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। ये सभी यदि हम करेंगे तो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सुविधाजनक रहेगा, और जो भी आदमी सिटी बसेज में सफ़र करेंगे तो वो आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। अभी सवाल ये आ रहा है कि यदि हम किसी सिटी बस में सफ़र करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं तो वो जर्नी इतनी अनकंफर्टेबल है कि एक बार यदि आप सफ़र कर लो तो वापस दूसरी बार उसमें सफ़र करने के लिए आदमी सोचता नहीं। उसका कारण ये है कि उसको एक तो ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर बस कितनी देर में आएगी, और यदि बस आ भी गई टाइम पे तो उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन्स जैसे हैंडीकैप पर्सन्स है तो उनको उस बस में चढ़ने के लिए उसकी सुविधा भी है कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि हम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दें और उनको मोबाइल पे किसी एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी जानकारी हम दे दें तो काफ़ी आसानी रहेगी, और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी स्थिति ये हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है, और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ मजबूरी में यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से सड़कों पे 4 व्हीलर का दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा एक बात और, जैसे जैसे स्मार्ट सिटी का विकास हुआ तो पर्यावरण का भी हमने ध्यान नहीं रखा। अपन देख रहे हैं कि सारी सड़कें जो है वो सीमेंटेड हो गई है, नालियाँ भी पक्की हो गई है, तो लैंड का रिफिलिंग नहीं हो पा रहा है, पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है, अंदर का जो पानी का स्रोत है वो सूखता जा रहा है। तो पर्यावरण को भी हमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो ये सभी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करेंगे। इसके अलावा जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यदि हम अलग से एक व्यवस्था करें, जैसे मेट्रो ट्रेन में होता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में कि जो अलग क्लास बना रखी है उनकी रिच लोगों के लिए, हालांकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो 5 गुना 10 गुना होती है, लेकिन उनकी जर्नी है वो कंफर्टेबल है। तो वही चीज़ें यदि हम स्मार्ट शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कर दें कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, तो पैसे वाले लोग भी 4 व्हीलर के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चालू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यदि हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रैफिक की समस्या है उसका निराकरण कर पाएंगे। उदयपुर भी एक स्मार्ट शहर में घोषित किया गया है, आप और क्या जानकारी श्रोताओं को देना चाहते हैं? देखिए, उदयपुर शहर में जो स्मार्ट बस स्टॉप्स बनाए हैं उनका अभी भी यूज़ प्रारंभ नहीं हुआ, और सारे बस स्टॉप पे एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में ये है कि यदि मान लीजिए पूरे उदयपुर शहर में अपन कोई सूचना प्रसारित करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट में उदयपुर शहर के हम कोई सूचना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अब तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम सभी तक सूचनाएं पहुंचा सकें, लेकिन इन स्मार्ट बस स्टॉप पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की वजह से हम सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए कभी कोई बस कैंसिल हुई है या कभी किसी पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का रूट चेंज हुआ है, तो उसकी सूचनाएं हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं? पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम पहुंचा सकते हैं। शहरों में अमूमन ये होता है कि कम पैसे में और कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर व्यक्ति को पहुंचना होता है, तो उसके लिए ये समस्याएं कई बार जो आम जो परिवहन की समस्या है वो देखी जाती है। तो इसके लिए जैसे कि उदयपुर में एयरपोर्ट आते जाते हैं, वहाँ भी कई दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं? सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, एयरपोर्ट पे नगर परिषद ने बसें स्टार्ट करी, लेकिन उसकी अवेयरनेस अभी तक भी पब्लिक तक पहुंची नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपके परिवहन की या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है
उसकी सूचनाएं सभी लोगों तक जन जन तक पहुंचाएं, तभी उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कई बार बसेस का शेड्यूल चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी सूचना हम नहीं दे पाते हैं। एक मैं अपनी खुद की एग्जांपल दूं, एक बार मेरे को एयरपोर्ट जाना था तो मेरे को सूचना मिली कि चटक सर्किल से बसें जाती है, तो मैं यहाँ आया, लेकिन उस दिन बस का शेड्यूल चेंज हो गया और वो सूरजपुर से ही रवाना होगी। एकदम उस वक्त मेरे पास समय भी नहीं था, तो मेरे को 3 गुने पैसे देके और एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा। तो जब तक कि सूचना का आदान प्रदान समय पर नहीं होगा, तब तक ये जो सुविधा चालू की अपने एयरपोर्ट के लिए, उसका लोगों को पूरा फायदा नहीं हो पाएगा। और अभी भी है, बसें चल रही है, लेकिन फिर भी टैक्सी में आ रहे जा रहे एयरपोर्ट के लिए। डॉक्टर अशोक जेतावत साहब, आपने आज स्मार्ट शहरों में परिवहन और आवागमन के बारे में और बढ़ती शहरी परिवहन समस्या और उनके समाधान विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं को प्रदान की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट सिटी में परिवहन एवं आवागमन के साधन, इस विषय पर डॉक्टर अशोक जेतावत से अजय कुमार व्यास की बातचीत। ये आकाशवाणी उदयपुर है।